Hello everyone. Today we will solve exercise 2.5 class 7 NCERT में. टॉपिक इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल. इससे पहले हम 1.1 से लेके 2.4 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर. यहां डेसिमल दे रखा है, उसमें पूछा कौन सा डेसिमल ग्रेटर है. तो हम कंपेयर, पहले थोड़ा सा कंपेयर कैसे करते हैं वो सिखा देते हैं. देखो डेसिमल क्या होता है, जैसे 12.35 है और कहीं लिख रहा है 10.376. इसका हमें कंपेयर करने हैं. तो डेसिमल्स क्या होता है, टू पार्ट्स होते हैं इसके. एक डेसिमल से पहले जो लिखा होता है यानी कि डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड का, और एक डेसिमल या पॉइंट के बाद का यानी कि राइट हैंड साइड का. डेसिमल से जो पहले पार्ट्स होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट्स. जो क्या होता है, डेसिमल्स के लेफ्ट हैंड साइड हो, है ना. और जो डेसिमल्स के राइट हैंड साइड यानी कि डेसिमल के बाद जो है या पॉइंट के जो बाद है उसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट्स. तो इसमें होल पार्ट्स क्या है, होल पार्ट्स की वैल्यू 12, यहां होल पार्ट्स की वैल्यू 10, और डेसिमल पार्ट्स को हम 35 में पढ़ेंगे. इसे बोलते हैं 0.35. डेसिमल के जस्ट बाद होता है वो 10th प्लेस वाली वैल्यू कहलाती है. ये 100th प्लेस, उसके बाद वो थाउजेंड्स, उसके बाद वो 10,000. इसको क्या पढ़ेंगे, 0.376. 10.376 ने 10 पॉइंट के बाद हर डिजिट्स बोली जाती है, एक सिंगल 376, यानी कि 3/10th है, 700th और 6000th ये है. तो कंपेयर कैसे करते हैं इसकी बात बताते हैं. सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट देखेंगे. इसका होल नंबर पार्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा. जैसे इस क्वेश्चन में होल नंबर पार्ट, होल नंबर वैल्यू है 12, यहां होल नंबर पार्ट है 10. तो बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 10, सो दिस डेसिमल यानी कि 12.35 इज ग्रेटर देन 10.376. इस कंडीशन में तो क्लियर हो गया कि 12 इज ग्रेटर देन 10. होल नंबर पार्ट से बात चल रही है, इसका होल नंबर इससे ग्रेटर है तो ये डेसिमल ग्रेटर होगा. डेसिमल का मतलब इसको हम डेसिमल बोलते हैं. 12.35 is greater than 10.376. ओके क्लियर. अब बात आती है अगर होल नंबर इक्वल हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन लिखा 12.356 और यहां लिख लिया 12.536. फिर कैसे कंपेयर करेंगे, हमने देखा सबसे पहले हमने होल नंबर पार्ट्स का कंपेयर करा, इत्तेफाक से दोनों सेम हुए, सेम ही तो है 12, तो इनमें से तो कोई बड़ा है नहीं. तो फिर हम डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट होती है जिससे बोलते हैं 10th, है ना. 10 नहीं 10th, TENTHS. ये कौन सा प्लेस कहलाता है, 10th, TENTHS, ठीक है ना. 10th प्लेस कहलाता है. और ये 100th, ये 1000. तो फिर हम 10th प्लेस का कंपेयर करेंगे. ये 3 है, ये 5, तो जिसका 10th प्लेस ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर है 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये डेसिमल ग्रेटर होगा. ऐसे ही एंड सो ऑन प्रोसीजर करेंगे. मतलब क्या हो सकता है कि 10th प्लेस भी सेम होता, जैसे होल नंबर पार्ट सेम है, फिर हमने 10th प्लेस देखा, ये भी सेम है, तो फिर हम 10th के बाद कहते हैं 100th प्लेस देखेंगे. जिसका 100th प्लेस छोटा होगा या स्मॉलर होगा वो नंबर या वो डेसिमल छोटा होगा. दूसरे शब्दों में जिसका 100th वैल्यू बड़ी होगी या ग्रेटर होगी वो डेसिमल ग्रेटर होगा. तो यहां कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो दिस नंबर इज ग्रेटर. नंबर पर क्या है, डेसिमल है ना. तो डेसिमल क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं. डेसिमल से पहले यानी कि बोल सकते हैं डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो कहलाता है होल नंबर पार्ट, और जो राइट साइड में होता है डेसिमल जिसे डॉट से लिखते हैं बोलते हैं डेसिमल, है ना, या पॉइंट भी करते हैं. तो जो डेसिमल के राइट हैंड में होता है वो होता है राइट हैंड. ओके. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. ये 2.5 एक्सरसाइज है. विच इज ग्रेटर. इसमें 6 पार्ट्स हैं, 0.5, 0.05 में कौन ग्रेटर है. चलिए करते हैं. एक चीज बताना भूल गया, डेसिमल प्लेस क्या होता है. वैसे जानते हो आप डेसिमल प्लेस क्या होता है. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ 2, तो ये 2 डेसिमल प्लेस का है. इसमें 3 है, ये 3 डेसिमल प्लेस का. कंपेयर में अगर आप चाहें तो लाइक डेसिमल जानते हो, पहले लाइक डेसिमल बता देता हूं, हो सकता है आप ना जानते हो. लाइक डेसिमल होता है डेसिमल प्लेस जिसमें सेम हो. जैसे 12.35 है, दोबारा से लिख देते हैं, 12.35 है और एक है 10.376. और कहा जाए इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो. यह है कैसे,
अनलाइक डेसिमल है। क्यों? यहां 2 डेसिमल प्लेस, यहां 3 डेसिमल प्लेस। तो लाइक कैसे होते हैं? मैक्सिमम यहां पे 2 3 कितने नंबर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस देखेंगे कितने, 3 हैं, तो सबको हम 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लेफ्ट मोस्ट में, मतलब लेफ्ट हैंड के सबसे लास्ट में कितने भी जीरो इंसर्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेसिमल के सबसे लास्ट में जीरो हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां 3 डेसिमल प्लेस है, यहां 2, तो कितना प्लेस कम पड़ रहा है? 1। तो लास्ट में एक जीरो इंसर्ट कर दो, तो अब ये लाइक डेसिमल प्लेस हो गए। क्यों? ये भी 3 डेसिमल प्लेस और ये भी 3 डेसिमल प्लेस, तो ये दोनों कहलाएंगे लाइक डेसिमल। क्या? लाइक डेसिमल। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें अपनी कुछ प्रॉब्लम ना हो तो ये कर सकते हो, पहले दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद कंपेयर करो। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, अच्छी बात है। चलिए अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, विच इज ग्रेटर, हमें ये बताना है इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 0.5 और 0.05। ओके, यहां ये कितना डेसिमल प्लेस है? पहले तो हम होल नंबर देखें। डेसिमल से पहले दोनों का होल नंबर 0 है, इक्वल है, तो हमने क्या बताया था? डेसिमल के जस्ट बाद वाली डिजिट्स देखी जाएगी, जिसे बोलते हैं 10th डिजिट्स। 10th डिजिट्स यहां 5 है, यहां 0, तो कौन सा ग्रेटर है? 5। तो ये डेसिमल ग्रेटर हो गया। हाँ, इससे पहले अगर आप इन दोनों को लाइक डेसिमल कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूं, तो कैसे करते? इसके आगे 0 उड़ा देते, तो ये दोनों कैसे हो गए? लाइक डेसिमल। तो हमने देखा होल पार्ट्स आर इक्वल इन बोथ डेसिमल। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर द 10th पार्ट। 10th पार्ट इन 1 डेसिमल इज 5 एंड सेकंड डेसिमल इज 0। बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 0, therefore 0.50 is greater than 0.05। ऐसे लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो कि 0.5 इज ग्रेटर। ये तो पूछा कौन सा ग्रेटर है दोनों में, तो ये ग्रेटर है ना। वैसे आप सिंबल लगाना सीखिए, ऐसे लिखो। नाउ सेकंड पार्ट, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? 0.7 और 0.5 बताइए कौन सा होगा? लाइक डेसिमल है, होल नंबर पार्ट्स 0 इक्वल है, तो 10th यहां 7 है, यहां 5, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, जानते हो, तो बस डायरेक्ट लिख दोगे 0.7 इज ग्रेटर, और कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट लिख देना है। थर्ड पार्ट इज 7 और 0.7। होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर सिंगल लिखा हुआ तो इसका मतलब 7 का था 7.0 और ये है 0.7। ओके, नहीं आप सोचिए यहां तो कोई डेसिमल ही नहीं है, तो होल नंबर पार्ट का कंपेयर कैसे करें? तो 7 का मतलब 7.0। कोई भी नंबर हो उसके आगे हम 0.0 लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, 15 या 15.0 एक ही बात है। अब हमने लिखोगे सिंस 7 इज ग्रेटर देन 0, होल नंबर पार्ट की हम कंपेयर कर रहे हैं, यहां होल नंबर है 7 या होल नंबर है 0, तो 7 ग्रेटर होता है 0 से, तो यह वाला डेसिमल ग्रेटर होगा। सो 7 इज ग्रेटर, बस इतना लिख सकते हो। या दूसरे शब्दों में हमने बताया था कैसे, और 7 इज ग्रेटर देन 0.7। ये अच्छा लगता है, मैथ है तो मैथ के सिंबल यूज करके यूज करना चाहिए, है ना। नाउ फोर्थ पार्ट इज 1.37 और 1.49। कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं सर कुछ लैंग्वेज लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, तो एक क्वेश्चन कोई सा भी इसी को कर दे रहा है, लैंग्वेज लिखने हैं तो क्या करोगे? देखो इस कंडीशन में होल नंबर पार्ट्स तो सेम है ना, 1 1, तो क्या करेंगे? 10th प्लेस देखेंगे, यहां 3 है 4, तो क्लियर हो गया, ये बड़ा है, ग्रेटर ये हो गया। अब कुछ लैंग्वेज लिखनी हो, डायरेक्ट ना लिखना, तो क्या लिखोगे हम बता देते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर होल नंबर पार्ट्स तो इक्वल है ना, तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन इसका देखो, अगर लैंग्वेज लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये लिखोगे द होल नंबर parts, the whole number parts of these numbers are equal, इन दोनों के ना, of these number या डेसिमल कुछ भी लिख सकते हो, डेसिमल लिख दिया, चलो these decimals are equal। तो हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे 10th डिजिट्स का, तो लिख दो सो
we compare their 10 नहीं है ना, 10th है, ध्यान रखना, नहीं 10 लिख दो, 110 अलग चीज होता है, 10th डेसिमल के बाद वाला। और अगर ये होता 156 तो 110 100, ये 10 होता है ना, ये डेसिमल के बाद तो 10th बोलते हैं, जिससे मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं ध्यान से, तो 10th होगा ना कि 10, है ना। हमने देखा है नहीं बच्चे क्या करते हैं, 10 लिख देते हैं, तो ये 10 नहीं होता है, 10 और 10th दोनों में अंतर होता है ना। तो क्या लिखोगे, सो वी कंपेयर देयर 10th डिजिट्स। अब 10th डिजिट्स की करो, यहां पर कौन सा 10th डिजिट्स है, ये 3 और ये 4, तो क्या हुआ, 4 इज ग्रेटर देन 3, हम 10th डिजिट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम ग्रेटर दिखना है, 4 इज ग्रेटर देन 3, सो देयरफॉर ये डेसिमल ग्रेटर होगा, 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। ये पूरा लैंग्वेज के साथ हो गया क्वेश्चन, ओके। और शॉर्ट में लिखना हो तो लिख सकते हो क्या, बिकॉज 10th डिजिट्स ऑफ सेकंड डेसिमल इज ग्रेटर देन 10th डिजिट ऑफ फर्स्ट, क्योंकि आपको दिख रहा है 10th डिजिट 4 है, ये ग्रेटर है 3 से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बिकॉज 10th डिजिट्स, क्योंकि हम होल नंबर तो क्लियर है दिख रहा है, लेकिन लिखना चाहिए कायदे से, होल नंबर जैसा हमने लिखा है पूरा लैंग्वेज तो ये परफेक्ट है। कब मैं लिखना हो तो लिख सकते हो, बिकॉज 10th डिजिट्स इज ग्रेटर देन ऑफ सेकंड डेसिमल, सो सेकंड डेसिमल इज ग्रेटर। तो ये तो होगी फुल लैंग्वेज सही। अब नेक्स्ट 5th पार्ट करते हैं इसका। 5th पार्ट इज 2.03, हमें ये बताना है 2.03 डेसिमल में और 2.30 में कौन सा ग्रेटर है। अब मैं इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहा, लैंग्वेज सेम ऊपर वाली चलेगी। द होल नंबर पार्ट्स ऑफ दीज डेसिमल आर इक्वल, इन दोनों नंबर के होल नंबर पार्ट्स इक्वल हैं, तो नाउ वी कंपेयर द 10th डिजिट्स, और 10th डिजिट्स क्या है, यहां 0 है, ये ग्रेटर है, तो ये नंबर ग्रेटर हो गया। समझ में आ गया। चलो मैं लिख देता हूं, दो पार्ट्स लिख दे रहे, जैसे आपकी आदत हुई। क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, द होल नंबर पार्ट्स, होल नंबर तो समझ डेसिमल से पहले वाले, यहां 2 है, यहां भी डेसिमल से पहले 2 है, तो ये होल नंबर पार्ट्स कहलाता है। द होल नंबर पार्ट्स ऑफ गिवन डेसिमल या ऑफ दिस डेसिमल, कुछ भी लिख सकते हो आप, गिवन डेसिमल भी लिख सकते हो, ऑफ गिवन डेसिमल आर इक्वल, सो क्या करेंगे, वी कंपेयर देयर 10th डिजिट्स, ओके। 10th डिजिट देखेंगे, 0 है 3, तो देखोगे 3 इज ग्रेटर देन 0, और 3 किस मारे इसमें, सो 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03, सॉल्व हो गया ये। नाउ लास्ट पार्ट 0.8 और दूसरा डेसिमल दे रखा मैं 0.88, तो क्या करें, सबसे पहले तो इनको आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, लाइक डेसिमल में, ओके। तो अब अगर करना है तो लैंग्वेज लिखना है तो लिखोगे कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, क्यों, यहां पर डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस, यहां 2 डेसिमल प्लेस है, तो जब कंपेयर करते हैं तो कर लेना चाहिए। तो क्या लैंग्वेज लिखोगे, ऑन कन्वर्टिंग, तो कन्वर्ट कर रहे हैं हम द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, ओके। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0. यहां 1 डेसिमल प्लेस है तो हमें एक आगे 0 इंसर्ट कर दोगे, और दूसरा हो गया 0.88, ओके। अब यहां का होल नंबर पार्ट्स तो इक्वल है और 10th डिजिट्स भी इक्वल है, क्लियर है। जब होल नंबर भी इक्वल हो, 10th भी इक्वल हो, चलो पहले मैं लिख देता हूं, in the given decimal whole, जी क्या लिख दिया हमने, WHO एंगल नहीं आएगा ना, WHO वैल्यू, होल नंबर पार्ट्स एंड 10th
टेंथ डिजिट्स आर इक्वल तो है 0, 0, 8, 8। नाउ वी विल कंपेयर, क्या करेंगे हाँ 100th को चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, नाउ वी कंपेयर देयर। तो इतना तामझाम ज्यादातर स्टूडेंट लिखते नहीं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, और डायरेक्ट लिख देते को सही माना था कि एक नंबर से ज्यादा आता नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी लिखनी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे हमने शुरू में करा था ना, विच इज ग्रेटर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज मालूम होना चाहिए क्या लिखनी है, तो ये लैंग्वेज लिखेंगे। तो नाउ वी कंपेयर देयर 100th डिजिट्स। अब हम 100 डिजिट्स का कंपेयर करेंगे। स्पेलिंग होती है HUNDREDTH, है ना, 100th डिजिट्स, और 2 है तो ऐसे लगा सकते हो। 100 डिजिट्स यहां क्या है, 0, यहां है 8 लिखोगे। 8 इज ग्रेटर देन 0, यहां समझ में आ रहा है, 8 हमने यहां लिया है, तो ये डेसिमल ग्रेटर होगा। सो 0.88 इज ग्रेटर देन 0.80। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल। हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें करीब 5 पार्ट्स हैं, उसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है सबको डेसिमल यूज करते हुए। तो कैसे, फर्स्ट पार्ट है हमें 7 पैसे। तो ये आपको पता ही होगा पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। तो रुपए का सिंबल आई गया है, ये जानते हो, तो रुपए का सिंबल है। तो 7/100, और 100 10,000 से डिवीजन बहुत इजी होता है। नीचे 1 के आगे जितने 0, 2 0, तो ऊपर 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। 2 प्लेस का मतलब क्या, यहां एक तो ये है, इससे पहले 2 डिजिट्स होने चाहिए थे डेसिमल के बाद। तो एक तो ये एक कम पड़ रहा है, तो 0 बढ़ा लो और यहां पॉइंट लगा लो। 100 का डिवाइड हो गया, तो 0.07 रुपीज, तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नाउ सेकंड, रुपए में कन्वर्ट हो गए और डेसिमल भी आ रहा है। सेकंड है 7 रुपी 7 पैसे। 7 रुपी 7 पैसे, 7 पैसे को तो अभी हमें कन्वर्ट करा, डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे, लेकिन मैं ज्यादा करूंगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, 2 तरीके हैं। कैसे, दोनों तरीके से कर देता हूं इस सवाल को मैं। एक पार्ट है ना, और थर्ड पार्ट आप लोग की चॉइस होगी कैसे कर लेना, मैं एक पार्ट से करूंगा। 2 पार्ट्स क्या है इसके, 2 तरीके क्या है, 2 मेथड्स क्या है, देखिए। पहले हम क्या करें, इस सबको पैसे में कन्वर्ट कर लें। तो 7 रुपी में कितने पैसे होते हैं, ये तो आप जानते हैं, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, तो 7 रुपीज इक्वल टू 700 पैसे, प्लस 7 पैसे ये है, ये तो जानते हो। 7 रुपीज 7 पैसे का मतलब 7 रुपीज प्लस 7 पैसे। तो 7 रुपी को हमने 700 पैसे में कन्वर्ट, मतलब पैसे में कन्वर्ट कर लिया, वो है 700। 7 ये है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 707 पैसे। आप रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। 1 के आगे 2 0, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो गया 7.07 रुपीज। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। अब आता है दिमाग में कि सेकंड तरीका क्या है ना, तो सेकंड मेथड भी देखिए आप। और इसका दूसरा तरीका ये था 7 रुपी 7 पैसे। इसका मतलब क्या है, 7 रुपीज प्लस 7 पैसे। ये तो ऑलरेडी रुपीज में है, तो केवल इसको रुपीज में कन्वर्ट कर ले। तो दूसरा मेथड ये था, ये 7 रुपी प्लस 7 पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये तो जानते हो। तो कितना हो गया, 7 रुपीज। जब हम सॉल्व करते हैं तो रुपीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, 7 प्लस बाद में हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर जाके लिख सकते थे रुपीज, है ना। अब मैंने यहां शुरू से लिखा है इसलिए लिख दे रहा हूं। प्लस 100 का डिवाइड 7 में करेंगे तो 07। 102 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 1 प्लेस, जितने प्लेस कम पड़ा वहां 0 डालो, 0 और डेसिमल आगे 2 प्लेस हो गए। तो 7 रुपीज प्लस, ये भी रुपीज है, 7 रुपीज प्लस क्या 0.07 मिलकर क्या हो गया, 7.07 रुपीज। या आप यहां रुपए का सिंबल लगा लो या रुपीज ले लो, तो उससे भी आंसर 7.07 आया था। स्टूडेंट्स को हमने देखा ये ज्यादा इजी लगता है, जो आपको इजी लगे, जो आपका अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। तो ये 7.07 रुपीज हो गया। थर्ड पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2,
₹77 77 पैसे। तो क्या करें, रुपीज में कन्वर्ट करना है तो ₹77 तो है, सेकंड वाले मेथड से कर दे रहा हूं मैं, प्लस इसका मतलब होता है 77 पैसे। इतने रुपए प्लस इतने पैसे। हमें इन सबको रुपीज में कन्वर्ट करना है। ये तो रुपीज में है, तो हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दें। कैसे डिवाइड होगा? 100 से। तो 77 पैसे कन्वर्ट हो जाएंगे रुपीज में, 77 अपॉन 100 रुपीज। तो कितना हो गया? 77 ये प्लस 100 का डिवाइड 77 में, तो 2 प्लेस का डेसिमल यानी कि 0.77 और रुपीज इन दोनों के आगे लिख दो क्योंकि अब दोनों रुपीज है। 77 में 0.77, 77 का मतलब 77.00, ये तो जानते हैं आप। तो इसको जब ऐड करेंगे 77.77 रुपीज, ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हुआ ना। फोर्थ पार्ट 50 पैसे तो ही हो जाएगा छोटा सा, 50 पैसे। इसको हमें रुपए में कन्वर्ट करना है। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से, है ना। 100 का डिवाइड करोगे, आप कर सकते हो बिल्कुल, 0 से 0 काटना है बिल्कुल काट सकते हो। अब 10 का डिवाइड 1/2 मत लिखना, 1/2 लिख दोगे तो सही है, 1/2 रुपीज लिख, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस रुपीज यूजिंग डेसिमल, हमें डेसिमल यूज करना है। तो नहीं, आप 1/2 लिख दो, है तो सही, लेकिन हमें डेसिमल में नहीं आया। तो 10 में कितने जीरो है? 1 के आगे 1, तो डेसिमल कहां लगेगा? एक डिजिट के बाद। तो यह आंसर हो गया 0.5 रुपी। ओके, क्लियर। एक बार हमने स्टूडेंट से पूछे थे तो उसने क्या करा, 0 से 0 नहीं काटा, ओके नो प्रॉब्लम, और ये लिख दिया 0.50 रुपी। फिर सर आपका आंसर 0.5 आ रहा है, हमारा 0.50, अंतर क्यों है? तो ऐसा किसी को कंफ्यूजन है इसलिए बता रहा हूं बात। देखो, डेसिमल के सबसे लास्ट में आप कितने भी जीरो बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 0.5, 0.50 या 0.50000 सबकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0.5। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है? हाफ रुपीज, यानी कि 50 पैसे है, और दूसरे शब्दों में तो 0.5 रुपीज। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 235 पैसे को रुपए में कन्वर्ट। रुपी भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो आपका सिंबल छोटा सा आ गया, अब लिखो। हमने उससे पहले सब रुपी लिखा, कोई जरूरत नहीं है, आप रुपए का सिंबल बना दो। तो कितने रुपीज के इक्वल होगा? पैसे को रुपी में कन्वर्ट के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो कितना हो गया? 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल, यानी कि रुपी 2.35। इट इज द आंसर। इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फर्स्ट पार्ट, चलो मैं लिख ही देता हूं। एक्सप्रेस फर्स्ट पार्ट है इसका 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। इसको हमें मीटर में भी कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल, अब आपको मेजरमेंट की टेबल याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, है ना। कौन सी किलो है का डेका मीटर, ये सब मालूम होना चाहिए, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तभी तो हम कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100। तो सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 100, और ये कन्वर्ट हो गया मीटर। मीटर को शॉर्ट में एम लिख देते हैं। 1 के आगे 20, यानी कि 2 प्लेस का डेसिमल आएगा। एक प्लेस ये हो गया, दूसरा ये, और डेसिमल लगा दो। डेसिमल के पहले आप 0 लिखो या ना लिखो, ये आपकी चॉइस है। तो 0.05 मीटर। ओके, क्लियर। अब अगर आपको ये टेबल नहीं मालूम कि 5 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होता है, तो नो प्रॉब्लम, मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। मीटर किलोमीटर सबको पता होता है। 1 मीटर में होते हैं, अच्छा किलोमीटर का तो पता होगा, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर चुके हो, तो यहां लिख दो इतने मीटर। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में होते हैं अपॉन 1000। 1 मीटर इक्वल टू होता है, मैं यहां लिख देता हूं, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर।
और अगर सेंटीमीटर से डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो कितना होगा 1 लाख, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर। तो अब इसको डिवाइड कर दें, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बताओ कैसे करेंगे। क्या है, 2 प्लेस है तो वो हटा के 2 जीरो आप आगे बढ़ा लो पहले, तो ये क्या हो गया 5/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 1 तो ये है, 2 3 4 5 ये और ये इतने किलोमीटर के इक्वल हो गए 5 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें नहीं हटाना तो नो प्रॉब्लम, यहां डेसिमल कितना 2 प्लेस और नीचे कितने जीरो थे 3 जीरो और थे, तो डेसिमल को 3 प्लेस बैकवर्ड ले जाओ, पीछे की तरफ ले जाओ। मतलब यहां था 1 2 3 जीरो हो रहा था, देखो 3 जीरो तो बड़े 1 2 3 वो एक ही बात है। क्लियर। हाँ, दूसरा तरीका ये था हम डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर को लिखते, 5 सेंटीमीटर 5 तो हमने बताया था ये टेबल मालूम होनी चाहिए आपको कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर के होता है, 1 सेंटीमीटर था 1/1 लाख, 1 2 3 4 5 इतने किलोमीटर। तो 5 है, 5 का डेसिमल लगेगा, तो एक प्लेस तो ये हो गया, तो 4 जीरो और डालो 1 2 3 4 पॉइंट, और पॉइंट से पहले जीरो डालने चाहिए। तो देखो वही आंसर आया। तो ये करो, इस मेथड से करो, या ऐसे भी कर सकते हो, सेंटीमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट कर लिया, एक आंसर तो ये हो गया। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, वो आपकी चॉइस है। आप ऐसे करेंगे तब भी सही है, और आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ये तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज एक्सप्रेस 35 mm मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। देखो स्केल है मेरे पास, मैं बता ही देता हूं, और थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, बता ही देता हूं, आज आपको सिखा के रहूंगा मैं पूरा। ये देखो 1 सेंटीमीटर कौन सा होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, और ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं यहां से यहां तक, ये होता है 1 mm। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 1 mm यानी कि मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 है ना। तो फर्स्ट पार्ट इसका 35 मीटर को सेंटीमीटर में, सॉल्यूशन मैं शायद मीटर बोल गया, मीटर नहीं मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर। तो 35 मिलीमीटर होंगे 35/10 सेंटीमीटर, और जब 10 का डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो पहला तो ये कन्वर्ट हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको हमें सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो इसमें आप 100 से डिवाइड कर दो, या फिर दूसरा लो 35 मिलीमीटर कितना होगा, इसमें हम करते हैं 1000 से डिवाइड। ओके, 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, 5 3 2 प्लेस तो है, एक को बढ़ा दो और यहां 0, तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब है किलोमीटर में, तो आपको टेबल याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 mm और ये 35 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होगा किलोमीटर, 10 लाख के इक्वल होता है। 1 mm इक्वल टू 1/10 लाख, 10 लाख का मतलब 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इतने किलोमीटर के। तो कितने 1 2 3 4 5 6 के बाद हमारा डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5 6 और ये डेसिमल यहां आएगा। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं ना, कितना हुआ 2 3 4 5 6.0 इतने किलोमीटर। ये इसका आंसर हुआ। 35 mm इज इक्वल हुए किसके 3.5 सेंटीमीटर के, और 35 mm इक्वल कितना हुआ 0.035 मीटर के, और यही mm कितने किलोमीटर के इक्वल होंगे 0.0000035 किलोमीटर। ओके,
क्लियर। कल हम आपको इसके टेबल भी बता देंगे। आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपको टेबल याद नहीं है तो एक तरीका बता देंगे याद करने का, वो आपको हमेशा याद रहेगी, है ना। तो किलोमीटर, हेक्टर, डेका, सेक्टर, क्या अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक अच्छी सी ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आपको हमेशा याद रहेगी। हम उसी से याद है ये कि 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10। 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 1/1000। तो किसी भी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, और मिलीमीटर को किलोमीटर में करना हो तो 10 लाख से डिवाइड कर दो। 10 लाख है तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जितने जीरो उतने का डेसिमल लगा दो, हो गया। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट्स पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जब भी वीडियोस की अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।